तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने एक बार फिर से दिल्ली में अपनी आवाज उठाई। उसके बाद पुलिस आई तो हंगामा मच गया। जी हां, सोमवार को एक बार फिर से बंगाल में केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया गया और इस मामले को लेकर के जमकर हंगामा हुआ। इस मामले को लेकर डेरेक ओब्रायन, डोला सेन, साकेत गोखले, सागरिका घोष समेत तमाम टीएमसी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल अपनी मांगों को लेकर चुनाव आयोग गया। चुनाव आयोग से मुलाकात की। उसके बाद चुनाव आयोग के बाहर ही धरने पर बैठ गए। टीएमसी प्रतिनिधिमंडल ने इस दौरान मांग की कि सीबीआई, एनआईए, ईडी और आयकर विभाग के प्रमुखों को बदल दिया जाए, यानी जो सुप्रीम अधिकारी हैं इनके, उनको हटा दिया जाए, क्योंकि वो लगातार बंगाल में माहौल खराब कर रहे हैं, सरकार के लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई कर रहे हैं। आपको बता दें कि टीएमसी लगातार आरोप लगाती रही कि केंद्रीय जांच एजेंसियां बीजेपी के नेतृत्व वाले केंद्र के इशारे पर विपक्षी दलों को निशाना बना रही। वहीं टीएमसी ने केंद्रीय एजेंसियों और बीजेपी के बीच एक सांठ-गांठ का भी आरोप लगाया है। बता दें कि हाल ही में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के साथ विभिन्न केंद्रीय जांच एजेंसियों की आलोचना की थी। बाकायदा बीते दिनों एनआईए की टीम पर बंगाल में हमला भी हो गया, जिसमें कुछ अधिकारी घायल हो गए। ये कोई पहला मौका नहीं था जब एनआईए या दूसरी एजेंसियों के ऊपर हमला हुआ हो। इससे पहले भी बंगाल में कई बार हमले हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी शांतिराम महतो के समर्थन में पुरुलिया के लुधड़का में आयोजित एक जनसभा में उन्होंने बाकायदा ये भी कह दिया कि केंद्र सरकार ने बंगाल सरकार को भ्रष्टाचारी साबित करने के लिए अब तक कुल 126 समितियां जांच करने के लिए भेजी हैं, लेकिन अब तक एक भी रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की गई। अगर हिम्मत है तो ये सभी रिपोर्टें प्रकाशित करें। बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। जांच एजेंसियों का लक्ष्य तृणमूल कांग्रेस के सभी बूथ कमेटी अध्यक्ष को गिरफ्तार करना है। इसके अलावा छोटे छोटे नेताओं पर कार्रवाई करना है। चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए उन्होंने ये भी कहा कि आपको सैल्यूट करती हूं, बीजेपी आपको रोज सैल्यूट करती है। चुनाव आयोग निष्पक्ष होकर काम करे। अगर भारत का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा तो पूरे विश्व की जनता उसे माफ नहीं करेगी। यानी अब तृणमूल कांग्रेस और चुनाव आयोग में सीधी ठन गई। इस बीच में दिल्ली के जो नज़ारे सामने आए वो बेहद चौंका देने वाले थे। दरअसल जब टीएमसी के नेता चुनाव आयोग के बाहर धरने पर बैठे थे, तब दिल्ली पुलिस पहुंची और उन सभी को हिरासत में ले लिया। सभी को उठा करके बस में लादा और टांग कर सबको थाने ले गई। थाने में ले जा करके सबको बैठा दिया गया और काफ़ी देर बाद उन्हें बाद में एक पर्चे पर साइन कराने के बाद छोड़ दिया गया। सबकी गिनती की गई, लेकिन इस दौरान पूरा हंगामा मचा रहा। टीएमसी के नेता लगातार नारेबाजी करते रहे, केंद्र सरकार पर तमाम आरोप लगाते रहे। इसी बीच में पुलिस ने उन्हें उठा करके शांत करने के लिए समझाने की कोशिश की और अपना धरना प्रदर्शन खत्म करने की बात कही, लेकिन जब टीएमसी नेता नहीं माने तो पुलिस ने उन पर मामूली रूप से बल प्रयोग करते हुए उठा करके सीधे थाने ले गई और वहां पर उन्हें बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।